स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि आज जो है आपका 10 अक्टूबर। तो आज यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो आपका बीपीएससी है, तो बीपीएससी का जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है, जो आपका 26/2023 यानी जो टीचर वैकेंसी 1.0 है, उसका 9 to 10, 11 to 12 और 1 to 5 का भी यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया है, पीआरटी का भी। तो हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसमें देखने वाले हैं, साथ ही आगे का जिसमें मतलब टोटल की बातें करेंगे, ठीक है? और जिनका नहीं हो पाया अब उनके लिए क्या होगा, तो ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरह से अगर वेबसाइट पर जाएँ, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीचर के लिए यहाँ पर जो भी कैटेगरी के हैं, मतलब जो भी आप कैटेगरी के हैं, साथ ही अपना जो भी आप क्लास है, आपका 1 to 5 है, 11 to 12 है, 9 to 10 है, तो उन सभी की देख लीजिए। जैसे मान लें 1 to 5 का है, तो 1 to 5 का जनरल, इसमें ज़्यादा सीट था। जैसे 9 to 10 और 11 to 12 का बात कहा गया था कि उसमें कुल जो सीटें हैं वो 2773 है सीटें हैं, बाकी बात 2024 जो सीटें हैं वो कुल इसमें क्या है बची हुई है, जिसमें अभ्यर्थी नहीं मिले, और बाकी वो सब वो आपके लिए 9 to 10 के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है, तो हो सकता है कि जरूर है कि आपका वो जो सीटें नहीं बची है, मतलब तो किसके लिए नहीं बची, 9 to 10 और 11 to 12 के नहीं बची है। तो यहाँ पर ये बात नहीं आ रही कि वो जो सीटें हैं वो पीआरटी का है, वो पीआरटी का सीटें नहीं है। जैसे आपको अभी बता दें कि वो पीआरटी का सीट नहीं है। अब जैसे हम देख लेंगे, आप जो कहाँ ग आपका जो पीडीएफ है, ठीक है? जो रिज़ल्ट है उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आप हमारा जो डाउनलोडेड पीडीएफ था उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो डाउनलोडेड पीडीएफ है उसमें जाएँगे, और जो आपका रिज़ल्ट है उसके बारे में हम थोड़ा क्लिक करके देखेंगे। तो आइए, तो जिस तरह से देख लेते हैं, ये आपका रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट को हम ओपन करेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये जो है हमारा यही आपका रिज़ल्ट है। जैसे ये 1 to 5 के लिए रिज़ल्ट हो गया, ठीक है? तो ये 1 to 5 अभ्यर्थियों के लिए रिज़ल्ट है, और बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड। अब इसमें देखो, यहाँ पर बातें कही गई है कि जो आयोजित जो 24 और 25 तारीख को जो आयोजित हुआ था विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, उसके आधार पर जो प्रकाशित परीक्षा फल है, एक से अधिक पद पर चयनित उम्मीदवार द्वारा एक पद में योगदान करने के लिए फलस्वरूप अन्य पदों पर योगदान नहीं कर सकने के कारण अयोग्य हैं। और कुल यहाँ पर क्या किया गया है कि कुल 467 उम्मीदवारों को, जो आपका मतलब सीटें, वो जो आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि किन्हों की बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया कि जो मतलब 2400 सीटें हैं और 2024 सीटें हैं वो 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के लिए नहीं, यहाँ पर कुल कुल 500 ही लगभग के करीब है, 467 यहाँ पर क्या है उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। तो देखिए, अब पूरा यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि 1 to 5 के जनरल विषय के अंतर्गत जो ये औबंधिक रिजल्ट है, ये औबंधिक रूप से सफल घोषित उम्मीदवार है, औबंधिक रिजल्ट है। तो एक तो ये बात आप जान लीजिए। अब इसमें अनरिजर्व के लिए देखिए कुल 56 उम्मीदवार कैंडिडेट सफल हुए हैं। अब ईडब्ल्यूएस का देख लो, तो ईडब्ल्यूएस का कुल सीटें जो हुई है वो 100 अभ्यर्थी हैं, और उन सभी का रिजल्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ईडब्ल्यूएस जो है सीटें, उसके लगभग कुछ 12,000 से के सीटें की करीब थी। तो उन 12,000 की सीटों में एक भी ऐसा अभ्यर्थी जो बचा नहीं था। उन टोटल का टोटल 12,000 के अभ्यर्थियों को अभी मिल गए थे, और उन टोटल का टोटल सीटों को भरा गया था। टोटल के टोटल अभ्यर्थी उसमें सफल हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये सीटें कहाँ से गई? ये सीटें वहाँ से आई है, जो आपका मतलब बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने योगदान नहीं किया होगा, जिनका मतलब नहीं आए होंगे, ठीक है? या फिर फर्जी होंगे, या फिर कुछ भी होगा, तो वो सीट खाली रहेगी। तो 100 सीटें खाली हुई थी, तो इसीलिए वही नंबर पर क्या किया गया, इन अभ्यर्थियों को लिया गया। और साथ ही आगे देख लो, जैसे आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में क्या था, यहाँ कुल कुल 3000 2000 सीटें क्या थी, खाली रह गई है। और एक तो इसमें टोटल ईडब्ल्यूएस में भरा जा रहा है पूरा, लेकिन एससी एसटी में देख लो, एसटी में देख लो, तो 200 सीटें खाली रह गई। अभ्यर्थी अभी भी हैं, लेकिन 200 सीटें क्यों खाली रह गई? शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लेकिन 7,000 ही रिजल्ट क्यों दिया गया? वहां पर तो 12,000 अभ्यर्थी है, मतलब सीटें हैं टोटल, इसमें 7 ही हजार क्यों दिया गया था रिजल्ट? तो इस तरह से कई सारी बातें आ रही है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, सेकंड में देना चाहिए उन सभी को, लेकिन नहीं, यहाँ पर 39 ही रिजल्ट दिया गया। अब क्यों क्यों क्योंकि अब वही अभ्यर्थी हैं, ये कोई एक दो नंबर जो कहा था ट्विटर के माध्यम से या फिर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अतुल प्रसाद ने, कि क्या होगा कि कट ऑफ जो है वो लो जाएगा,
एक दो नंबर कम करके लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई एक दो कम नंबर कम करके नहीं लिया गया। ये शेड्यूल कास्ट का जैसे देख लो, एससी का देख लो, तो इसमें जो अभ्यर्थी आपके मतलब कितना नंबर से उठाएगा, मान लो मेल का देख लो, तो मेल का कुल कितना से उठाएगा, तो 47 से। तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी 47 नंबर के ही हैं। अब कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चला। ये 47 नंबर के ही है, और ये सब अभ्यर्थी वो सब अभ्यर्थी हैं जो जिन नहीं हो पाया, किसके वजह से, अपने डीओबी की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो उनके बाद जब आई आपके पास रिक्तियां इनके पास, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो डीओबी है उन्हीं का। तो यहाँ पर कोई कम नहीं कही कि कम से नहीं उठाया गया है, ये ध्यान ले। अब शेड्यूल ट्रैवल का देख लो, बस मात्र 3 ही, जब 200 सीटें खाली रह गई, जिसमें 3 ही रिजल्ट क्यों जारी किया गया, तो ये भी कहीं बात है। तो ये एक औपबंधिक रिजल्ट है, ये कही जा रही है। फिर बैकवर्ड क्लास का देख लो, तो बैकवर्ड क्लास के कुल इतने सीटें, कुल कितने, तो 143 सीटें, इसमें भी खाली, इसमें भी टोटल भरा गया था सीटें, लेकिन इसमें भी खाली रह गया बैकवर्ड क्लास। ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का वो था ईवीसी का, तो अब ये बैकवर्ड क्लास देख लो, इसमें 76 का भरा गया। बैकवर्ड क्लास लेडी का भी 50% सीट है। तो इतने इतने क्या की गई, ये सब रिजल्ट जारी किए गए हैं। ठीक है, तो 4800 के करीब ये सीटें की गई है, और मूल परीक्षा में अंकित सभी शर्त यथावत इसमें भी लागू होंगे, एवं यह परीक्षा फल भी उसी प्रकार पूर्णतः सत्तर है। और जो उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवार हैं उसके जिला आवंटन की सूचना बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और लिपियन टंकन मूलवंश हुई किसी भी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। तो ये भी एक बात की गई, इस परीक्षा फल में फिर से संशोधन हो सकता है। हालांकि अभी अतुल प्रसाद ने कहा था कि जो 1 से 2 3 4 बार हम क्या कर सकते हैं, 3 बार हम अपलोड कर सकते हैं, फिर से रिजल्ट जो है थर्ड मेरिट लिस्ट पे आ सकता है। तो इस तरह से बात कही गई है। अब देखो यहाँ पर एक और बात आ रही है कि हमने सर्वे किया, अब सर्वे में हमें पता चला है कि कुल कितने कितने, जैसे देख लो ये क्या है, ये एक हम देख लीजिए, जैसे देखिए एससी एसटी का अगर मान लो ये एक ग्रुप, अब इसमें देख लो हम जान लेते हैं कि पीआरटी, अब यहाँ पर सर्वे करने के बाद पता चला हमसे कि जो पीआरटी रिजल्ट आने के बाद आपसे कितने आपसे किसी मतलब किसका हुआ है, आप में से किसका हुआ है रिजल्ट, देखो इसमें देखो एकदम मेरा में यहाँ पर बात की गई कि जीरो जीरो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एससी एसटी में जिनका हुआ है, एक भी नहीं हुआ है, और मेरा नहीं हुआ। यहाँ पर अभी तक 5 अभ्यर्थी जल्दी जल्दी में हमने इसको लिया था। अब देख लो जैसे ये बीपीएससी टीचर का एक ग्रुप, अब इसमें हमने देख लो कि टोटल बात की गई है कि यहाँ पर 12 अभ्यर्थी ने बताया कि मेरा नहीं हुआ है, बस एक ने कहा है कि हुआ है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके डीओबी वाले हों, ये आपके 47 नंबर वाले ही हैं, इनसे बात की गई तो ये 47 नंबर वाली हैं, और ये डीओबी वाले हैं, इसलिए इनका हुआ है। ठीक है, देखो और नीचे आपको यहाँ पर और देखिए देखिए बता देते हैं कि देखिए अब इसमें कही गई मेरिट लिस्ट है वंचित अभ्यर्थी, अब इसमें भी 0% 0 अभ्यर्थी हैं जिनका नहीं हुआ है, बस 7% का कहता है कि ये नहीं हुआ है। ठीक है, और 0% कहते हैं मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब बात यहाँ पर क्या हो रही है, कही जा रही है। और इतने अब देखो यहाँ पर एक और आपका पॉइंट दिखा दें, कहता है कि मेरा 46 है लेकिन नहीं हुआ। 46 नंबर का भी अभ्यर्थियों का तो होना चाहिए, एक भी नंबर यहाँ पर क्या किया गया है, कम नहीं किया गया और रिजल्ट नहीं लिया गया। तो ये बातें हैं, 46 नंबर का जो डीओबी है उसी को बस उठाया गया। तो दोस्तों ये था आपका अपडेट, और अब आप कमेंट में ये बताएंगे कि आपका अगर कितने नंबर के हैं, आप कितना नंबर है आपका, 46 है, 45 है, 44 है, और कितना नंबर का है आपका हुआ है, तो ये आप जरूर बताएंगे। अगर आप 46 वाले हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि फिर से हमारे तरफ से वीडियो बनाया जाएगा उसके लिए। और 46 नंबर वाले बताएंगे आप, ये एक सर्वे है आपकी, हमारी तरफ से एक सर्वे ही है, और 46 नंबर वाले बताएंगे कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टोटल का ये अपडेट था जो हमने जाना था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो से, आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसके पाने के लिए। धन्यवाद।